अस्सलाम वालेकुम, अहमद काशान सिद्दीकी आपको पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम एक बहुत मज़े का टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आप किस तरीके से IBCC से अपनी डिग्री यानी अपनी DMC और अपनी सनद जो है आप वेरीफाई करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। तो चलते हैं जी बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। तो गूगल में आने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, सर्च इंजन में आप देखते हैं IBCC। IBCC का किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। ये एक कमीशन है जो कि तमाम बोर्ड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करता है। और जब भी आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क, तो आपको अपनी मैट्रिक की और इंटर की सनद जो है वो आपने यहाँ से वेरीफाई करवानी होती है, तभी आपकी वो डिग्री बार एक्सेप्टेबल होती है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ HEC के बारे में कि अगर आपने अपनी बैचलर्स की और आपने अगर अपनी मास्टर्स की PhD की डिग्री अटेस्ट करवानी है तो वो आप करवाएंगे जाके HEC से। अच्छा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा और उससे पहले आपने ये भी अटेस्ट करवाना होगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब चलते हैं जी। ये भी HEC जितना ही टेक्निकल काम है, मगर इसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि इनका ऑनलाइन पोर्टल जो है HEC की नज़र बहुत आसान भी है और उनकी टाइमिंग बहुत मज़े की है। यानी आप जो है आसानी के साथ अपनी क्यूरी सर्व कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। बाकी शहरों के लिए भी आप अपनी रिक्वायर्ड सिस्टम और जो डिटेल दी गई उसके मुताबिक एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। आप देखिए, जैसी वेबसाइट को आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन करवानी है या अपनी अटेस्टेशन करवानी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आकर आप जो है अपनी एप्लीकेशन सर्व कर सकते हैं। मैंने क्योंकि अटेस्टेशन करवानी है तो मैं क्लिक कर लूँगा अटेस्टेशन पे और ये मेरे सामने मेरा ऑनलाइन पोर्टल जो है यहाँ पर आ गया है। मोबाइल में बनाने की वजह यह है ताकि आप आसानी के साथ जो है घर बैठे खुद बना सकें और आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, सबसे पहला काम अगेन वही कि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए आपका अकाउंट बना हुआ था वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे अपना अकाउंट? तो नीचे आप देखें लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन रजिस्टर का। तो बड़े आसान से स्टेप्स हैं जी रजिस्टर करने में। आपका नेम मांगा गया है, इसके अलावा जो है आपका ईमेल मांगा गया है। अपना मोबाइल नंबर आपने इंतहाई एहतियात से देना है, विदाउट ज़ीरो देना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो प्रॉपर्ली फिलअप हो जाए। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है जेंडर यानी मेल है फीमेल। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंतहाई एहतियात से देना है और इसके बाद जो है आपने अपना पासवर्ड देना है। इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो पहले मैं ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ क्योंकि अपनी ज़ाती ID कार्ड से बनाने जा रहा हूँ। अपनी ज़ाती क्रेडेंशियल वो चीज़ें आपको बता नहीं सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए मैं इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ ताकि आपको इंतहाई प्रैक्टिकली समझ आ सके कि मैं अपनी डिग्री खुद किस तरीके से अटेस्ट करवाऊँगा। वही प्रोसेस आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो अब मिलते हैं आपसे लॉगिन होने के बाद। ओके, तो जब आप अपना ऑनलाइन अकाउंट फिल करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे तो आपको फ़ौरन जीमेल पर एक मैसेज रिसीव होगा, ये आपके अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए। और ये मेरा अकाउंट आके यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब मैं अपने क्रेडेंशियल दूंगा और अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा। तो आपने अपने क्रेडेंशियल देना है और अकाउंट पे आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन वाली विंडो आपके सामने आएगी जिसमें आपको डिटेल्स बताई जा रही हैं कि आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके हैं, HEC में 2 तरीके होते हैं। इसमें 3 तरीके कौन कौन से हैं जी? पहला जो है आप जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सुबह के टाइम पे। तो सबसे मज़े की इसकी चीज़ है ना जो कि HEC के पास नहीं है, वो है एक्सप्रेस इवनिंग सर्विसेज। ये सर्विस शाम 6 से रात 11 बजे तक, यानी आपको नाइट शिफ्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आराम से फारिग होकर अपनी क्यूरी सर्व करवा सकते हैं। और जिसको जिस रात की अपॉइंटमेंट मिलेगी वो वहाँ पर जाके सर्व उसी दिन उसको किया जाएगा। ये नहीं होगा कि अगले दिन उसको मिलेगा। थर्डली, ये सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के फॉर टाइम बीइंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी सेंटर्स में भी आएगी, बट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कोरियर करेंगे तो वही 20-25 डेज़ का टाइम लगता है। तो नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके बाद जो है फिर एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर, आपका ID कार्ड नंबर, वही सारी बेसिक चीज़ें जो से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। क्योंकि मैं अपने पर्सनल डेटा इसमें पुट कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो कि फेक डेटा के बेस पर आपको गाइड करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लिए अप्लाई करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो उससे आपको लाइव और रियल टाइम एक्सपीरियंस आपका मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन रियल प्रोसेस होगी। तो अपना डेटा सिक्योरिटी की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जितना डेटा मैंने एंटर किया था वो सेव हो चुका है और अब यहाँ पर मुझसे नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप क्वालिफिकेशन ऐड करें।
तो आपने अपनी सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है, मैट्रिक और इंटर। यहाँ पर क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एफएससी है या मैट्रिक की डीएमसीज है, तो वही ऐड करनी है। हमारी रिक्वायरमेंट मास्टर या पीएचडी नहीं है, ना ही आईबीसीसी की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तमाम डिटेल्स इंतहाई तवज्जो से फिल कीजिएगा ताकि अटेस्टेशन में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं फ़िल करके आपको मज़ीद बताता हूँ। फ़िल कैसे करेंगे देखें जी, यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो आप ऐड कर लीजिए। सबसे पहले मैट्रिक, एसएससी मैट्रिक, प्रोग्राम क्या है आपका, मेरा मैट्रिक का है, आपका जो भी है वो आप इंटर कीजिएगा। ग्रुप क्या है आपका, साइंस है, जनरल है, आर्ट्स है, जो भी आप ग्रुप है आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपना साइंस। इसके अलावा आपका रिज़ल्ट आपकी जो है कौन सा बोर्ड है, तो आपने यहाँ से आके अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपने बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ से आके जी। मेरा जो बोर्ड है वो पेशावर बोर्ड है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ओके, इसी तरीके से आपने तमाम फील्ड सेलेक्ट करनी है, यानी कौन सा आपका ईयर है जब आपने पास किया है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एस्टिमेटेड ईयर ले लिया। इसके अलावा जो है कौन सा सेशन है आपका, एनुअल है तो एनुअल ले लीजिए, सप्लीमेंट्री है तो मेंशन कर लें। लेट्स सपोज मैं अपने मार्क्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर 980। आपके जो भी मार्क्स हो आप यहाँ पर आगे मेंशन कर सकते हैं आउट ऑफ 1100। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है जी, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अपना रोल नंबर एंटर करें, तो मैं अपना रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद जो है पूछ रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर एंटर करें, तो जो डीएमसी के ऊपर लिखा हुआ होता है आप वो एंटर कर दीजिएगा। तो ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। ओके, तो जब आप ये तमाम डिटेल्स फिल कर लें उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट को भी अटैच करना है साथ में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अगर मैट्रिक ऊपर लिखा है तो मैट्रिक की जो भी आपकी डिग्री है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है आकर। ऊपर देखें साइज़ लिखा हुआ है कि 200 KB तक की फ़ाइल हो जो कि विजिबल हो प्रॉपर। तो डॉक्यूमेंट जब मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद मेरी डिग्री जो मेरा सर्टिफिकेट था वो शो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि अब आपने क्या करना है, आपने अटेस्टेशन की तरफ जाना है। तो ये मेरे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि मैंने आपको समझाना है। अगर आपने इसमें गलती कर ली तो आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो एक्चुअल एसेंस है वो आपसे मिस हो जाएगा। आप थ्रू कोरियर करवाना चाहते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, या आप जो है वो थ्रू अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं, ये मॉर्निंग अपॉइंटमेंट होगी, मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। और आप जानते हैं पाकिस्तान के मॉर्निंग शिफ्ट के सिस्टम्स को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़े की चीज़ है वो एक्सप्रेस सिस्टम है जो कि आपको शाम के टाइम पे मौका मिलता है। तो आपके लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं कोरियर में, वही आपको 20 से 25 दिन लगेंगे जो कि HSC कमोपेश दौरानिया है। मुझे चाहिए इवनिंग शिफ्ट में क्योंकि फारिग होता हूँ तो मैं टाइम दे सकता हूँ। मैं इवनिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें आपको टाइमिंग बताई जा रही है कि आप 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के दौरानिए में जाकर करवाएंगे और आपकी एप्लीकेशन इसी दौरानिए में सर्व हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ से कर लेता हूँ नेक्स्ट। और ये देखें मुझे ऑप्शन दे रहा है, नेक्स्ट करता हूँ मैं जैसे ही, तो मेरे सामने अब यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी सारी की सारी। कौन सी डिग्री आपने करवानी है, कौन सा सर्टिफिकेट है। आपने अगर 3, 4, 5 ऑप्शन दिए हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई डिप्लोमा भी दिया हुआ है, मैट्रिक भी दी हुई है, एफएससी भी दी हुई है, साथ में फोटोकॉपी भी करवाते हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आपको शो की जाएंगी। मैंने जस्ट मैट्रिक ऐड किया है तो मेरे पास मैट्रिक आ रहे हैं। आप देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को करना है, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा दो। कितनी कॉपीज़ हैं, साथ में कॉपी करवा रहे हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ हाँ एक कॉपी भी है, तो ये कॉपी भी मेरे पास आ गई। आप देखें यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पे फ़ीस के रेट आगे शो किए जा रहे हैं, 3000 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट मैट्रिक का जो पार्ट फर्स्ट होता है 9 DMC, उसको भी आपने करवाना है तो आप उसको भी करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ ओरिजिनल मैंने उसको भी करवाना है। इसके अलावा अगर आप 9 और 10 की दोनों के DMC करवा रहे हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो दोनों के 3-3 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे और नीचे यहाँ पर आपको उसकी टोटल फ़ी शो की जाएगी। सॉरी, मैंने कॉपी जो है 1 कर दी, इसको यहाँ पर सिंगल रखें ताकि वो मेरे पास वर्क आ सके। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं वो एरर ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर आप आगे अगर चेक करेंगे तो आपको आपका बैलेंस भी शो किया जाए। टोटल 10,500 रुपये मेरे बन गए, क्योंकि मैंने 3,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट चार्ज किए जा रहे हैं। पैसे थोड़े ज़्यादा ज़रूर हैं मगर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सारे शो हो गए। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास जो है फ़ी चालान यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने आकर अपने फ़ी को सबमिट करवाना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका सेंटर है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी आपको बताना रह गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ऑप्शन आपको और भी दिया जाता है, यानी अगर आप खुद बिज़ी हैं तो आप अपने किसी गार्डियन को, आप अपने किसी अथोराइज्ड पर्सन को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो आकर करवा लें। विज़िट
विजिट डेट, तो पहले आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि आप कब जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आज 17 अगस्त है, मैं जाना चाहता हूँ 19 अगस्त को। आप सेलेक्ट कर लें, सिस्टम आपको बता देगा कि जी हाँ आपके लिए स्लॉट अवेलेबल है। इसके बाद अब आपने अपने लिए पर्सन ऑथोराइज करना है। अगर तो आप खुद जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी को भेज रहे हैं तो ऑथोराइज पे क्लिक करें और यहाँ पर आपसे अब ऑथोराइजर की डिटेल मांग रहे हैं कि कौन जाएगा इस ऑथोराइज में, तो आपने उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। आपसे क्या रिलेशनशिप है, तो देखें ये तमाम वो लोग हैं जो आपके साथ जा सके, भाई, वालिद, अम्मी, बहन, स्पाउस या चिल्ड्रन यानी बीवी और बच्चे। इनमें से आप किसी को मेंशन कर दें। मैं खुद जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आके सेल्फ। अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर, उनकी डिटेल आपने मेंशन करनी है। मैं करता हूँ सेल्फ, तो अब ये मेरे पास नेक्स्ट होगा और उसके बाद जो है मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। मुझे जो है अब यहाँ से आके कोड चालान जो है वो PSID मुझे मेरी असाइन की जाएगी और वो PSID जो है मुझे इजी पैसे से जाके डिपॉजिट करनी है। कैसे होगी मैं आपको इजी पैसे से जाके डिपॉजिट करना भी सिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये मेरी PSID है जो कि जनरेट हो गई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रही है। पहला है प्रिंट फॉर्म का। ये वो फॉर्म है जो कि आपने अपने साथ लेकर जाना है, यानी जब अपनी फीस आप पे कर लेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा, इसमें आपकी तमाम डिटेल होगी, टाइमिंग एंड सो ऑन। मैं ओपन नहीं कर, इसमें मेरी पर्सनल डिटेल आएगी, तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपने आना है पेमेंट मेथड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको आपकी लिंक की जो PSID है वो आपको शो की जा रही है, 1 बिल 1 पे की। तो आपकी PSID यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और अभी आपको मैं इसी पैसा में जाके इसको डिपॉजिट करना भी सिखा दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। जब ये फ़ी आप पे कर लें उसके बाद आपने क्लिक करना होगा प्रिंट फॉर्म पे। तो फॉर्म मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, एक आपको झलक सी एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देखें आपको टाइमिंग्स एंड बाकी डिटेल आपकी शो की जा रही, कौन सा आपका सेंटर है, आपने किस वक्त जाना है, आपकी एप्लीकेशन का ID क्या है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये फॉर्म आपने अपने साथ लेकर जाना है। जब ये आप लेकर जाएंगे तभी एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्ट करवा रहे हैं, यानी मैट्रिक और FSC और जितने भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। अपना ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए तो आप प्रोसेस करवाएंगे। आइए चलते हैं इजी पैसा या बैंक की तरफ जहाँ से आप प्रोसेस करते हैं। आपको इजी पैसा से बता देता हूँ, बैंक का भी सेम ही तरीका है। ओके, तो इसी पैसा में आने के बाद देखिए सामने बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा बिल पेमेंट। बिल पेमेंट पर क्लिक कीजिए या फिर ऐसी भी आसान तरीका है कि ऊपर आप देखें सर्च में आ जाएँ और यहाँ पर आप लिखिएगा 1 बिल। जैसे आप सर्च बिल में लिखेंगे 1 बिल तो आपके सामने जो है नीचे ही यहाँ पर 1 बिल ऐप आ जाएगा और आप वहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बिल, तो नीचे आप देखें आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 बिल इनवॉइस वाउचर। इस पर क्लिक कीजिए। आपको याद हो मैंने वहाँ पर जो है अपना PSID कॉपी किया था, PSID यहाँ पर सिलेक्ट जो है एंटर कर दीजिए, नेक्स्ट करें और आपके सामने आपका जो है बिल यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। 9,000 रुपये थे आपको याद है वहाँ पर, तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, नाम आपका आ गया। उसके बाद आपने करना है पे इन फुल, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट सारी की सारी जो है उनको चली जाएगी। उसके बाद आपने अपना फॉर्म डाउनलोड करना है, इसी चालान की कॉपी साथ ले जाएं और आपकी एप्लीकेशन सर्व हो जाएगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका मेरा साथ जुड़ा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।